हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की जो तृतीय श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि मैंने टेस्ट 11 है, उसके पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, तो कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, माइनर टेस्ट 11। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 11 की बात करते हैं। और ये कब होने वाला आपका, कल यानी कल, ये संडे को ये टेस्ट होगा आपका। टाइम कितनी बजे से, आपके 2 PM से शुरू होगा ये टेस्ट। सबसे पहले माइनर टेस्ट 11 का जो सिलेबस है दोस्त, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे आपके। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे, आपके MCQ के माध्यम से कर रहे थे। ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से सिलेबस को हम कवर कर रहे थे। इसी सिलेबस के अंदर आपको बुकलेट दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान कला संस्कृति जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों में ही आपके महत्वपूर्ण है। वैसे इसी आपके 7 टॉपिकों के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कला संस्कृति कितने टॉपिक आएंगे, कुल टॉपिक की बात करें तो टॉपिक आएंगे आपके यहाँ पर 7। ठीक है, और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, आपके 35 क्वेश्चन आपको इस बुकलेट से पूछे जाएंगे। कौन से टेस्ट के अंदर, माइनर टेस्ट 11 के अंदर। कौन से टेस्ट में, माइनर टेस्ट 11 के अंदर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 7 टॉपिक कौन कौन से थे, यानी सिलेबस का पता होना चाहिए। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए। देखो, बात करते हैं सबसे पहले विशेष सूची की। तो ये आपकी स्क्रीन पर विशेष सूची आपको दिख रही होगी। इस विशेष सूची की बात करें दोस्तों, देखो राजस्थान के मंदिर स्थापत्य, राजस्थान के दुर्ग और महल हवेलियाँ और क्षत्रिय, ये आपके 3 टॉपिक है ना दोस्तों। ये 3 टॉपिक तो आपके आ चुके हैं आपके माइनर टेस्ट 10 के अंदर। किस टेस्ट के अंदर, माइनर टेस्ट 10 के अंदर आपके आ चुके हैं। इसके अलावा आपके माइनर टेस्ट 11 की बात करें तो राजस्थान की, देखो यहाँ पर लोक कला आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान की लोक संगीत आपको देखने को मिलेंगे, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के लोक नाट्य। 5 टॉपिक ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके 2 टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले और राजस्थान के पर्व एवं त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये 7 टॉपिक आपको यहाँ पर माइनर टेस्ट 11 के अंदर देखने को मिलेंगे। शेष आपके लास्ट टेस्ट जो आपकी माइनर टेस्ट 12 है, वहाँ पर बाकी के जितने टॉपिक शेष रह गए वो आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं, देखो कला संस्कृति तो मेले हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान के पर्व त्यौहार हम कर चुके हैं। अब देखो, आज अपन पढ़ने वाले आपके राजस्थान के लोक कला और लोक संगीत, ये 2 टॉपिक आज की क्लास में होने वाले। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक करेंगे, सबसे पहले अलग की बात करें तो राजस्थान की लोक कला, राजस्थान की लोक कला व लोक संगीत की बात करते हैं। इन दोनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। लोक कला से भी क्वेश्चन अच्छा आता है। जैसे पूछ ली जाती है कला की बात करें, फट पूछ ली जाती है, कठपुतली पूछ ली जाती है, सांझी क्या होती है वो पूछ ली जाती है। कलाओं की बात करें तो ठीक है, जैसे पान्ने पूछ ली जाते हैं। ठीक है, व्हील, मेहंदी, गोदना, ये सारे के सारे किस्में आती है आपकी लोक कला के अंदर आती है। लोक संगीत आप सभी जानते हो, लोक संगीत के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी बार पूछे जाते हैं। तो दोनों टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो विगत परीक्षा में क्वेश्चन थे, आपके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रश्न की बात करते हैं जो कलाम बुकलेट के अंदर दिए हुए हैं, इस बुकलेट के अंदर वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। और आप लोगों ने फट भी लिया होगा क्योंकि आज शनिवार है, कल आपका टेस्ट है, तो ये टॉपिक आपने फट भी लिया होगा। साथ साथ आंसर देने और आंसर के साथ साथ ये भी बताना आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ करेंगे, यानी जो क्वेश्चन के साथ जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो करेंगे। इसके अलावा जितने 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं व्याख्या करेंगे। और पूरा टॉपिक को लगभग आपको 90 से 95% कवर करने की कोशिश करेंगे इन MCQ के माध्यम से, यानी ऑप्शन की व्याख्या के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आपका रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दे रखा है, फट चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है। फट चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या प्रतापगढ़। तो बताओ भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग देवताओं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे पाबू जी की फट पूछी जाती है, देवनारायण जी की फट पूछ ली जाती है। तो बताओ भाई, किसके लिए आपकी फट चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा जिला आपका प्रसिद्ध है। फट चित्रण के लिए पूछे तो भीलवाड़ा जिला, और भीलवाड़ा जिला का आपको गाँव पूछे कौन सा कस्बा, कस्बा पूछे तो शाहपुरा कस्बा। आप देखो, शाहपुरा के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। देखो, यहाँ से थे आपके केसरी सिंह बारट, जो हमने पढ़ा था आपकी जन जागृति के अंदर पढ़ा था, व्यक्तित्व के अंदर केसरी सिंह बारट को पढ़ा था। उनका जन्म कहाँ पर होता आपका, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता। रामशरणई संप्रदाय की बात करें तो हमने काशी समृद्ध पढ़ा था शाहपुरा भीलवाड़ा से। हमने मेले पढ़े थे तो फूलडोल उत्सव मेला पढ़ा था, वो कहाँ पर था आपका, शाहपुरा भीलवाड़ा में था। तो नाम देखिए, जैसे आपको नाम आए कि शाहपुरा। इसके अलावा हमने भाषा पढ़ी थी शाहपुरा के अंदर, उपबोली जो आपकी मारवाड़ी की उपबोली थी वो हमने एक शाहपुरा की पढ़ी थी। जयपुर वाली शाहपुरा की, जयपुर में एक शाहपुरा है, एक आपके भीलवाड़ा में शाहपुरा है। देखो, जयपुर भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, हर चीज़ को हम बारीक से समझते हैं। तो शाहपुरा भीलवाड़ा है वो आपकी फट चित्रण हेतु
बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फड़ को राष्ट्रीय, तो सीधा क्वेश्चन आता है फड़ को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई दोस्तों, बताओ भाई। ये दिलाई थी आपकी भीलवाड़ा के थे, कौन थे आपके, श्रीलाल जोशी जी, श्रीलाल जोशी। और ये कहाँ के थे आपके, भीलवाड़ा के थे। सीधा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्त। इसके अलावा देखो श्रीलाल जोशी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो मेघराज मुकुल की रचना थी कौन सी सेनानी, जो आपके सलाह कवर के ऊपर थी, जो जिन्होंने अपनी निशानी के लिए अपने सिर काट दे दिया था, ठीक है, सलाह कवर थी, आप सबने सुना होगा। तो उसके जो आपकी कौन सी कविता थी, आपकी कविता की बात करते हैं आपकी सेनानी। और इसके लेखक कौन थे आपके सेनानी के, इसके लेखक थे आपके मेघराज मुकुल। कौन थे दोस्त आपके, मेघराज मुकुल। तो मेघराज, इस जो सेनानी है आपकी मेघराज मुकुल की जो कविता है, ठीक है, इसके फड़ किसने बनाई, इसकी फड़ किसने बनाई थी दोस्तों, इस सेनानी की फड़ बनाई थी आपकी श्रीलाल जोशी ने। किसने बनाई थी, आपकी श्रीलाल जोशी ने बनाई थी। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपकी फड़ है ना आपकी, ये फड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे आपके संकेतों की बात करें, अधिकतर लोक देवताओं के लिए जानी जाती है आपकी, लोक देवताओं की फड़ लिखी जाती है आपकी। तो लोक देवताओं की बात करें दोस्तों, जैसे आपका देवनारायण जी है, देवनारायण जी भगवान आपके देवनारायण जी है, तो इनकी फड़ की बात करें तो आपके देवता में सबसे लंबी फड़ के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सबसे लंबी फड़ किसकी है आपकी, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, देवनारायण जी की है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा लोक देवता जिसकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट भी जारी किया गया है, वो भी कौन आपके, देवनारायण जी है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी फड़, यानी बात करें दूसरे लोक देवता की बात करें तो हम पाबू जी की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जो उट्टू की देवता कहलाती है आपकी पाबू जी, रेवाड़ी जाति कुल देवता कहलाते हैं आपके, इनकी फड़ है आपकी सबसे छोटी फड़। तो पूछा जाता है राजस्थान की सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है, तो पाबू जी छोटी फड़। तो किस लोक देवता की, आपकी पाबू जी की। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो साथ साथ आपको कवर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन था अपना कि फड़ चित्रण है तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा आपका। और भीलवाड़ा का कस्बा पूछे तो कौन सा आपका, शाहपुरा कस्बा। और शाहपुरा के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है। देखो आगे, श्रीलाल जोशी जिन्होंने फड़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा श्रीलाल जोशी ने जो आपकी मेघराज मुकुल की जो रचना है आपकी, कौन सी आपकी सेनानी, उसकी भी फड़ लिखी है, किसने, श्रीलाल जोशी ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सांझी कब बनाई जाती है। देखो अपने अब आपको पढ़ाए थे आपके कौन से मेले पढ़ाए थे आपको, तब अब मैंने बताया था त्यौहार आपको पढ़ाए थे। सांझी आपकी बनाई कौन से महीने में बनाई जाती है, बताओ। कुंवारी कन्या बनाई थी, कौन बनाती है आपकी, कुंवारी कन्या बनाती है सांझी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो देखो सांझी कब बनाई जाती है, आश्विन माह में, कार्तिक माह में, भाद्रपद माह में, श्रावण माह के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो श्राद्ध पक्ष के अंदर बनाई जाती है। तो श्राद्ध पक्ष कब आता है आपका, आश्विन माह के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका कि सांझी प्रतीक किसका है, सांझी है वो प्रतीक किसका है आपका। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझी प्रतीक किसका है, तो सांझी प्रतीक है आपकी पार्वती माता का। कौन सी माता का, आपकी पार्वती माता का प्रतीक कौन आपकी सांझी है, जो आपकी कौन बनाती है, बनाती कौन है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है, परसों करवाया था आपको, कल या परसों करवाया था मैंने त्यौहार के साथ, ठीक है। तो कौन बनाती है, आपकी कुंवारी कन्या बनाती है, बनाती है। तो दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तीनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है। आश्विन माह में श्राद्ध पक्ष के अंदर बनाई जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझी कब बनाई जाती है, तो श्राद्ध पक्ष के अंदर, श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है वैसे भी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, पुष्कर पेड़ी व पटवारी मांडने कब बनाते हैं। पुष्कर पेड़ी और पटवारी मांडने क्या होते हैं आपके, ये दीवारों पर को अलंकृत करके बनाए जाते हैं।
माननी क्या होती है आपके, दीवारों को अलंकृत करना, दीवारों को अलंकृत करके बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माननी क्या होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पुष्कर, पेड़ी व पथवारी माननी कब बनाए जाते हैं, जन्म पर, गणगौर पर, तीर्थ यात्री के लौटने पर या विवाह पर। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब तीर्थ यात्री अपनी कावड़ लेके वापस लौटता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पुष्कर, पेड़ी या पथवारी माननी बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तीर्थ यात्री के लौटने पर कौन सी माननी बनाई जाती है, तो पुष्कर, पेड़ी और पथवारी। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी आपको पूछा जा चुका है कि तीर्थ यात्री के लौटने पर दीवारों पर अलंकार करके कौन सी माननी बनाए जाते हैं, तो आपके पुष्कर, पेड़ी और पथवारी। ये ऑप्शन के अंदर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो बात करते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार पूछ लिया कि घेवर, घेवर, ठीक है, लेरिया, घेवर, लेरिया, चौक, फूल, चौक, फूल तथा बगीचा, तथा बगीचा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चौक, लहरिया, फूल तथा बगीचा, ये माननी कब बनाए जाते हैं आपके, कब बनाए जाते हैं आपके, माननी की बात करें तो तीज पर। कब बनाए जाते हैं दोस्त, तीज पर बनाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि तीज पर किस प्रकार के माननी बनाए जाते हैं, तो आपके ऑप्शन में घेवर भी आ सकता है, लहरिया भी आ सकता है, चौक भी आ सकता है, फूल तथा बगीचा भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर कि रक्षाबंधन पर कौन से माननी बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन की बात करें, रक्षाबंधन पर माननी तो कौन से बनाए जाते हैं आपके रक्षाबंधन पर, श्रवण कुमार के। किसके बनाए जाते हैं आपके, श्रवण कुमार के। और वही पूछ ले गणगौर पर बात करें तो गणगौर पर आप सभी को पता है, गणगौर पर्व पर गुणों यानी मिठाई का जोड़ बनाया जाता है, घेवर व लहरिया बनाया जाता है गणगौर के ऊपर भी और तीज के ऊपर भी। दोनों चीज़ें आपको सेम ही याद करनी है दोस्तों। विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा गणेश जी का आपकी दीवार के ऊपर एक गणेश जी की फोटो बनाई जाती है अपनी, ठीक है, शुभ विवाह लिखा जाता है, वो माननीय तो है। तो विवाह के ऊपर बात कर लेते हैं आपकी, विवाह पर बात करें तो आपकी गणेश जी का बनाया जाता है आपका, गणेश जी की क्या माननी। आपने देखा होगा शादी विवाह के अंदर कि एक मूर्ति बनाई जाती है, दीवार के ऊपर मानना बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं आपके चित्र बनाना, एक तरह से हम बात करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, व्हील, व्हील वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बताओ भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हील क्या होती है। इसमें क्या होता है आपके राजस्थान में बांस की पतली पतली कपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद यानी मिली चिकनी मिट्टी से व्हील बनाई जाती है। मैं व्हील बनाई किससे जाती है वो याद होना चाहिए। इसमें गवाक्स, जालियाँ, कंगूरे बनाकर तथा इस पर कांच चिपकाकर इन्हें सुंदर बनाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा होगा आपने दीवारों को, मतलब गोबर से बने हुए मकान देखे होंगे, सरसी भाषा में हम समझे तो जैसलमेर के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के क्षेत्र में लोग मक्का की रोटी बड़े चाव से खाते हैं। राजस्थान कौन से क्षेत्र में जो लोग हैं जो मक्का की रोटी, किसकी रोटी, मक्का की रोटी, जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं उसी प्रकार मक्का की रोटी बड़े चाव से खाते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो चक्कर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि मक्का सर्वाधिक खापर होता है, तो मक्का आपका दक्षिण राजस्थान में होता है, ठीक है। जैसे बांसवाड़ा, जैसे मक्का उत्कृष्टा के अंदर खापर आपकी बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण राजस्थान की बात कर रहा तो डूंगरपुर, उदयपुर का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर, उदयपुर आपका राइट आंसर, सॉरी डूंगरपुर, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बांसवाड़ा भी आ सकता है डूंगरपुर, उदयपुर के स्थान पर, क्योंकि मक्का कहाँ पर होता है आपका दक्षिण राजस्थान में होता है। भील जनजाति द्वारा सर्वाधिक मक्के की खेती की जाती है, उनको प्रसिद्ध भी है, बड़े चाव से खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, अन्य ऑप्शन जैसे आपके जालौर, बाड़मेर है तो इधर बाजरा ज़्यादा होता है। क्या होता है आपका, बाजरा ज़्यादा होता है, तो बाजरे की रोटी और केर सांगरी साथ में खाते हैं आपकी, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बड़े चाव से खाते हैं जालौर, बाड़मेर वाले। इस बार केर सांगरी की सब्जी, केर सांगरी, ठीक है। सांगरी को जीआई टैग भी मिल चुका है, आप सभी को पता है इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें आपको अपडेट रहना है। तो ये आपकी जालौर की बात करें तो कोटा बूंदी, कोटा बूंदी में अपने गेहूँ ज़्यादा होते हैं आपके पूरी राजस्थान के अंदर, तो गेहूँ की रोटी इन्हें खाना बहुत पसंद है, गेहूँ की रोटी। और गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले गेहूँ तो सर्वाधिक बात है, सबसे पूछे कि
खाद्यान्न की कटोरा कौन सा कहलाता है राजस्थान का जिला, तो वो गंगानगर ही कहलाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखो गेहूँ तो है ही है, तो गेहूँ के साथ साथ चावल भी होते हैं, तो गेहूँ व चावल की रोटी। ठीक है, सीधा सीधा आपका पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा मक्का पूछे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बीकानेर पापड़ भुजिया, बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है, पापड़ भुजिया प्रसिद्ध है। जोधपुर की मावे की कचौरी प्रसिद्ध है। जोधपुर आ जाए आपकी, तो जोधपुर की प्रसिद्ध चीज क्या है आपकी, मावे की कचौरी। मावे की कचौरी, कभी जोधपुर जाओ तो खा के देखना भाई, बहुत अच्छी होती है मावे की कचौरी। ठीक है, अलवर की बात करें तो जैसे आपके पेठे, अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले की खाने में कौन सी प्रसिद्ध है, जैसे बाजरे की खींच, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बाजरे की खींच है ना, ये प्रसिद्ध है आपकी। इसके अलावा आपके यहाँ पर पेठे भी प्रसिद्ध है अलवर के। इसके अलावा आपके अलवर पाक भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अलवर पाक। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्के की रोटी की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पापड़ भुजिया कहाँ का प्रसिद्ध है, अभी बताया मैंने, बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में किसकी प्रसिद्ध है, आपकी बाजरे की रोटी प्रसिद्ध है दोस्तों, बाजरे की रोटी। और आप सभी को पता है बाजरे की रोटी को क्या बोला जाता है, सोगरा कहा जाता है। बाजरे की जो रोटी है इसको क्या बोला जाता है, आपकी सोगरा बोला जाता है, सोगरा। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्त, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि बाजरे की रोटी को किस नाम से जाना जाता है, सोगरा के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो, मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर विशेषतः कौन सा व्यंजन बनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेवाड़ में हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या कब आती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, श्रावण मास के अंदर आती है आपकी। कौन सी मास के अंदर, श्रावण मास की जो अमावस्या होती है उसको कौन सी होती है आपकी, हरियाली अमावस्या बोलते हैं। खींच बनाया जाता है आपका, देखो खींच के बारे में हमने आपको जाना, ये खींच ही बनाया जाता है आपके। वैसे देखो मारवाड़ में हरियाली अमावस्या खींच बनाया जाता है, मारवाड़ में बनाया जाता है तो, सॉरी, मारवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन बनाया जाने वाला व्यंजन कौन सा आपका, खींच है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेवाड़ में क्या बनाए जाते हैं, मेवाड़ में मालपुए बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और आप सभी को पता है कि जयपुर में श्रावण मास की बात करें तीज बनाई जाती है, उस पर रबड़ी ज़्यादा बनाई जाती है, रबड़ी के घेवर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सेविया आपकी ईद पर बनाई जाती है। सेविया कब बनाई जाती है आपकी दोस्तों, ईद पर, ईद पर। घेवर कब बनाए जाते हैं आपके, घेवर कब आते हैं आपके, गणगौर पर, गणगौर पर। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रबड़ी के घेवर कहाँ प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि रबड़ी की घेवर है वो कहाँ के प्रसिद्ध है। तो रबड़ी के घेवर आपके जयपुर के ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन से में जो आपकी तीज, जयपुर के अंदर कौन सी सवारी निकल जाती है आपकी, तीज की सवारी निकल जाती है। कौन सी तीज, श्रावणी तीज की, जो छोटी तीज होती है आपकी, श्रावणी तीज। और मैंने बताया था कि श्रावणी तीज कब आती है आपकी, ये हम पढ़ चुके हैं, त्यौहार हम पढ़ चुके हैं। तो श्रावणी तीज कौन आती है, कौन से माह में, श्रावण माह के अंदर आती है। कौन से पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। ठीक है, चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने ये तो 2 टॉपिक है आपकी, त्यौहार और आपके जो मेले हैं, उन टॉपिकों के साथ इन चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो त्यौहार या पर्व है जितने वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। जिन्होंने क्लास नहीं देखी वहाँ देखना, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आपको समझाया गया, याद करवाने का प्रयास किया गया। तो दोबारा रिविजन भी हो रहा है आपका साथ साथ। तो जयपुर की है, और इसी दिन, इसी अवसर पर कौन सी रबड़ी बनाई जाती है, घेवर की रबड़ी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जोधपुर आता था, जोधपुर का फलौदी प्रसिद्ध था। जो फलौदी में क्या आता था आपका, गाल के लड्डू ज़्यादा प्रसिद्ध थे, गाल के लड्डू। ठीक है, लेकिन जो अब फलौदी नया जिला बन चुका है आपका, तो फलौदी को अलग ही पढ़ना उचित रहेगा। तो फलौदी के क्या प्रसिद्ध है आपके, तो यहाँ के प्रसिद्ध आपके गाल के लड्डू। क्या प्रसिद्ध है दोस्त, गाल के लड्डू बहुत मशहूर है। ठीक है, सीधे आपके पूछे जाते हैं। अब गाल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो गाल क्या होता है आपका, जो अपना गेहूँ था ना, गाल, गाल की बात करते हैं, गेहूँ है ना, गेहूँ, गेहूँ को क्या करते हैं हम, गेहूँ को क्या करते थे हम, आपको भिगोया जाता है, रात भर भिगोया जाता है, रात भर भिगोया जाता है, भिगोया जाता है। तो गेहूँ क्या हो जाता है आपका, गेहूँ क्या हो जाता है आपका, फूल जाता है। और इस फूले हुए, फूल जाता है ना, इस फूले हुए गेहूँ को क्या करते हैं हम, लुगदी बना, पीस कर लुगदी जैसा बना देते हैं, फिर कपड़े से छानते हैं, उसे गाल कहते हैं। इसकी लुगदी बनाकर कपड़े से छानते हैं,
छानते हैं, शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए। जो छाना हुआ जो आपका जो बचता है अवशेष, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गाल बोलते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका आपका, तो ये आपकी फलोदी का ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, गाल के लड्डू किस स्थान के मशहूर थे। लो आगे क्वेश्चन भी आ गया, देखो अभी हमने पीछे चर्चा की और क्वेश्चन आ गया। केशवराय पाटन, केशवराय पाटन आप सभी को पता है, मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने एक नाम बताया था केशवराय पाटन। जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम चीनी मिल है वो कहाँ पर खोली गई थी, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर खोली गई थी। तो जहाँ पर नाम आता है ना, ऑटोमेटिक यदि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से की है, बहुत शानदार तरीके से की है, तो नाम देखते आप वो चीज़ें याद आएगी। ठीक है, आप देखो कब पढ़ी थी हमने, और आपको देखो देखते याद आएगी। खेतड़ी हमने देखो झुंझुनू के अंदर पड़ता है खेतड़ी, वैसे आपका नीम का थाना जिला बनेगा नया, तो नीम का थाना में आ जाएगी खेतड़ी, लेकिन अभी फिलहाल झुंझुनू के अंदर वापस, क्योंकि नीम का थाना जिला है वो कैंसिल हो गया। तो खेतड़ी के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, तांबे की बात करें, तांबे की बात करें। लूण करेक्शन, देखो लूण करेक्शन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। लूण करेक्शन कहाँ पर, आपके बीकानेर के अंदर है, लेकिन हमें पूछा है कि गाल के लड्डू कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको फलौदी के प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के शाख पंचकुटा में शामिल है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी पंचकुटा की बात करते हैं तो आपकी 5 सामग्रियाँ ऐसी हैं जो मिलाई जाती है, यानी राजस्थान की एक लोकप्रिय सब्जी है ये। इसका नाम क्या है, ये आपकी पंचकुटा, राजस्थान की लोकप्रिय सब्जी, राजस्थान की लोकप्रिय सब्जी है दोस्त। तो ये क्वेश्चन आपके गलत होंगे नहीं, वैसे आप राजस्थान के से हो तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो नॉर्मली। ठीक है, गाँव के दोस्त है अच्छे से जानते हैं, सिटियों का वालों का पता नहीं दोस्तों। तो राजस्थान के साग जो पंचकुटा में शामिल है वो राजस्थान की लोकप्रिय सब्जी है, जो गाँव के अंदर बनाई भी जाती है। उसमें केर होता है आपका, ठीक है, सांगरी होती है, देखो केर और सांगरी है तो आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा केर और सांगरी के अलावा क्या होता है आपका, कुमटिया होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका, कुमटिया होता है, अमचूर होता है, या काचरी भी आ सकता है, अमचूर, कचरी भी आ सकता है, या काचरी। ठीक है, कचरी हो गया, अमचूर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके जो गुंडा या गुद्दा आता है, इसके अलावा गुंडा या गुद्दा भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये बात करते हैं आपके पंचकुटा में शामिल होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, अच्छा अमचूर और कंचरी एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। देखो गुंदा हो गया आपका, अमचूर हो गया, कुमिटिया हो गया, सांगरी हो गया और केयर हो गया। तो आपकी ये 5 चीज़ें आपकी मिलाई जाती है किसके अंदर, आपकी पंचकुटा के अंदर। अमचूर भी आ सकता है, अमचूर की जगह जो आपकी कचरी नहीं आपकी क्या आ सकती है, आपकी काचरी, काचरी आ सकती है। और गुंडा की जगह दूसरा नाम आ सकता है आपका, गुंडा भी आ सकता है। गुंडा मारने वाले गुंडा नहीं हुए दोस्तों, फिल्मों वाले। तो ये आपकी इन चीज़ों की जगह नाम आ सकता है आपका अलग से, 5 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, देखो ख्यात बीकानेर राठौड़ारी, ठीक है, किसकी थी ये आपने मैंने करवाई है कि ख्यात बीकानेर राठौड़ारी ये किसकी है, लेखक कौन है इसके। सबसे पहले तो आपको ये बताना है, जब तक मैं क्वेश्चन करूँ जब तक कमेंट के अंदर आपको ये बताना है कि इसकी लेखक कौन है। ये मैंने आपको भाषा साहित्य के अंदर बहुत बार करवाया है। इसके अलावा बीकानेर राजवंश पढ़ा था तब मैंने आपको करवाया। इसके अलावा इस क्वेश्चन को मैंने जब आपको करवाया जब आपकी महल और बावड़िया दुर्ग पढ़ रहे थे तब आपको ये इस चीज़ के बारे में करवाया, परिचय के बारे में करवाया। तो ये 3 बार क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। यदि अब भी आपको याद नहीं है तो दोस्तों रिवीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है आप सभी लोगों को। तो ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार इनमें से कौन सा व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, कौन सा बनाया जाता है आपका, अरे घाट बनाया जाता है, लाभ, सोगरा। सोगरा तो देखो किसको बोलते हैं आपकी, अभी देखो क्वेश्चन क्या है पीछे, अब याद होना चाहिए। सोगरा बोलते हैं आपके बाजरे की रोटी को, बाजरे की रोटी को क्या बोलते हैं आपके, सोगरा बोलते हैं दोस्त। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लेकिन देखो बीकानेर के जो ख्यात बीकानेर राठौड़ारी इसके अनुसार जो आपके विवाह व्यंजन के अवसर पर बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका लापसी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो बात करते हैं, अब बताओ भाई लेखक याद नहीं है क्या आपको, दयाल दास थे। कौन थे दोस्त, दयाल दास। ठीक है, याद कर लेना भाई दोस्तों, बार बार यहाँ से भाषा साहित्य रेट के लिए वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिविजन करने की आवश्यकता है, तो बार बार रिविजन किया करो। ठीक है, रोज पढ़ा करो भाषा साहित्य, क्योंकि 7 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 5 आपके सही होने चाहिए, तभी आप औरों से आगे होगे। ठीक है, ऐसे टॉपिक को बहुत से ज़्यादा दोस्त लगभग दोस्त मान लीजिए लगभग आपके 50 से 60% मान सकते हो जो भाषा साहित्य को पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि समझ में भी नहीं आता है। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए आप यदि 7 में से 5 क्वेश्चन भी कवर करते हो भाषा साहित्य वाले टॉपिक को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इन टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को कवर करने में कमज़ोर है दोस्त। बाकी जो कंपटीशन वाले हैं आपके दोस्त, 7 वाले दोस्त हैं, उनके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चार भर और नर छरी क्या है, ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रीट 2022 के क्वेश्चन है। सारे के सारे अलग अलग सब्जेक्टों के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन है। पारंपरिक खेल, विवाह की रस्म, मृत्यु भोज या जन्म की रस्म, बताओ भाई तेरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आपके पारंपरिक खेल आपके चार भर, आपने देखा होगा चार भर हमने खेली होगी। इस प्रकार से होता है आपका चार भर, कोट्यूर के माध्यम से भूल के डायग्राम, इस प्रकार से क्या होता था वो, इस प्रकार से होता था आपका। तो जो होते थे हम पत्थर के बनाते थे आपके गांव के अंदर, खूब खेला है हमने स्कूल टाइम के अंदर ये, ठीक है। अब तो याद ही नहीं रहा। नर्सरी में क्या होते हैं आपके पारंपरिक खेल आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने और भी नाम सुना होगा, जैसे गिल्ली, बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, हमने भी खेला होगा। एक गिल्ली होती है छोटी सी और एक बड़ा डंडा होता है, उसके नाके मारते हैं और फिर उसको देते हैं ऊपर उछाल के, ठीक है, और दूर तक जाती है वो गिल्ली का डंडा होता है आपका। सब खेले हुए। सितौलिया आपने देखा होगा, 7 सितौलिया और चप्पल होती है, उस चप्पल की मार के खेलते थे और फिर चप्पल को उसको भगा भगा के देते थे उसको, और उसको जचाना होता था फिर 7 तक। तो सितौलिया बात करते हैं, पारंपरिक खेलों की बात करिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ये, और आपके भी आ सकता है तो याद करना दोस्तों। जैसे लुका छिपी, लुक आँख मिचौनी बोलते हैं इसको, लुका छिपी खेलते थे हम, स्कूल टाइम की बात है आपकी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल वाले तो सभी ने खेली है, बाकी प्राइवेट वालों का पता नहीं हमें, ठीक। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा हो गया क्योंकि हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं दोस्त। इसी प्रकार बात करें आपकी, घोड़ा दड़ी भी खेलते थे हम, घोड़ा दड़ी। इसके अलावा बात करें आपकी, जो चौपड़ चौसर भी होते थे आपकी, चौपड़ चौसर, ठीक है, जो आदि खेले जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा चर भरे, नर छरी आदि जमीन पर बनाकर खेलते थे। जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना, इस प्रकार से बना के कोटियों को चलाते थे। फिर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सितौलिया, एक सितौलिया और लिख लीजिए, सितौलिया। सारे सारे ग्रामीण क्षेत्रों के खेल आपके बहुत बार खेले, बहुत मज़ा भी आता था बचपन के अंदर। अब तो सभी दोस्त लगभग लगभग चले गए, आजकल वाले बच्चे खेलते भी नहीं हैं, बहुत कम खेलते हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनको एक तो टाइम नहीं मिलता, मोबाइल संसाधन हो गया मनोरंजन के, तो मोबाइल पर लगे रहते हैं, स्कूल से आते हैं मोबाइल पर लग जाते हैं। पहले जाते थे हम खेतों के अंदर खेलने, तो वो दिन ही थे वे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बचपन में याद आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मारदड़ी क्या है। देखो एक बॉल बनाते थे, मारदड़ी मोजे होते हैं ना, मोजों की बनाते थे, फिर भगा भगा के देते थे उसको, ठीक है, वो होता ना मारदड़ी, हमारे उसी को बोलते थे। नृत्य नहीं था, एक गीत नहीं था आपका, आभूषण नहीं था आपका, खेल था आपका। जो आपके रेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये सारे के सारे खेल थे आपके कैसे, लोक कला से, लोक कला से संबंधित सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट टाइम 2022 के एग्जाम की बात करें, वहाँ के क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको क्लास, बताइए दोस्तों कमेंट के अंदर। कोई भी सुधार करना हो वो भी कमेंट के अंदर बता दीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कमेंट के अंदर बताओगे तो उसमें अगले वाली क्लास में आपको बहुत शानदार सुधार मिलेगा, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें इस चीज़ की कमी है तो इसमें सुधार करना चाहिए, ताकि हम भी अपने लक्ष्य है उसको आगे की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार का सहयोग करते हो नहीं करते हो, वो आपकी सोच है, आपकी जो मनोदशा की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो उस पर निर्भर करता है। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताया करो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपके लोकगीत की बात करते हैं। लोकगीत से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लोकगीत है, ये क्वेश्चन आपके जो बहनें हैं ना, बहनों की गलत बहुत कम होते हैं क्योंकि वो गाती रहती हैं, ठीक है, लोकगीतों के माध्यम से। तो वो तो आपके उनको तो पता है, लेकिन हमारे जो भाई है, भाइयों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर भी दोस्तों याद करते हैं कि गीत को क्या है। देखो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, यह किसका कथन है। लोकगीत है यानी विशेषताओं की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो लोकगीतों की जो महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार पूछे हुए जाते हैं आपके। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, ये किसका कथन है। देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर जगत नारायण शास्त्री का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी का कथन भी आपकी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है महात्मा गांधी का। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है,
लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देवेंद्र सत्यार्थी की भी बात करिए, आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पूछी जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा भी बार बार पूछ ली जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, बार बार पूछी जाती है। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है, ले जाने वाली कला है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यदि रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा पूछे तो तीनों परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना साथ साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन से गीतों का संबंध मरु प्रदेश से है? बताओ भाई, कौन से गीतों का संबंध मरु प्रदेश से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांगसियो, इंडोनी, गोरबंद या पीपली? मरु प्रदेश यानी पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है आपका, जैसलमेर, बाड़मेर इधर। तो बताओ कौन से गीत गाए जाते हैं मरु प्रदेश के अंदर? बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है। यदि किसी को मरु प्रदेश समझ में नहीं आ रहा तो देख लेना, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है मरु प्रदेश का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन से हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांगसियो, बिल्कुल मरु प्रदेश का गीत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंडोनी गीत, तो ये भी आपके मरु प्रदेश के अंदर गाया जाता है, आपके पश्चिमी राजस्थान में। इंडोनी गीत कब गाया जाता है आप सभी को पता है, कब गाया जाता है आपका? जब महिलाएं कुएं पर पानी लेने जाते समय गाया जाती है। महिला क्या करती है आपकी, कुएं पर या कुएं से पानी लाते समय गाती है, समय गाती है। तो सारे क्वेश्चन मेरे वैसे किए हुए हैं और आप सभी जानते हो इन गीतों को। ठीक है, ये भी गाया जाता है। गोरबंद, देखो गोरबंद में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी दोस्त कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो गोरबंद आपका गीत भी होता है और गोरबंद ऊँट का आभूषण भी होता है। ऊँट का आभूषण, आभूषण की बात करें तो ये किसका है? गोरबंद ऊँट का आभूषण भी है। और आपके मारवाड़ और शेखावटी में गीत भी गाया जाता है। मारवाड़ और शेखावटी का प्रसिद्ध गीत है ये आपका। पीपली की बात करें तो पीपली की बात करें, ये भी आपके वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, विरह गीत है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है आपका? पीपली। ठीक है, पीपल के वृक्ष को से लेकर प्रसिद्ध है आपका। प्रतीक क्या आपका इसका? पीपल का वृक्ष है। ये भी आपके मारवाड़ यानी मरु प्रदेश के अंदर गाया जाता है। मरु प्रदेश के आपके सभी जिले आते हैं, शेखावटी भी मरु प्रदेश के अंदर आता है। तो ये सारे के सारे आपके मरु प्रदेश में गाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मरु प्रदेश के और गीतों की बात करें, जैसे आपकी कुर्जा भी आता है आपका। मरु प्रदेश के गीतों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सारी याद कर लेते हैं। मरु प्रदेश, तो कुर्जा आपका प्रमुख गीत है जो आपका बार बार पूछा जाता है। कुर्जा पक्षी की बात करते हैं आपके, जो जोधपुर में पाया जाता है आपका। कुर्जा भी आता है, पपैयो भी आता है आपका। पपैयो, पपैयो कब गाया जाता है दोस्तों? पपैयो कब गाया जाता है आपका? पपैयो गाया जाता है आपका वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। ये दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। पपैयो गीत है, किसका प्रतीक? आपके जो है आपकी दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक। प्रेम के आदर्श का प्रतीक है, आदर्श का प्रतीक। सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पपैयो की बात करें, ठीक है, इसके लिए आपके मध्य प्रदेश की बात करें तो केसरिया बालम, जो बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, केसरिया बालम, ये भी किसका गीत है? आपके मध्य प्रदेश का गीत है दोस्तों। कौन सा? केसरिया बालम। इसके अलावा बात करें आपकी घूमर हो गया आपका, ठीक है, घूमर संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। वैसे घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भी है, राज्य नृत्य भी है तो पूरे संपूर्ण राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश का गीत ये भी आपका, ठीक है। गुड़ला हो गया आपका, आपने देखा होगा गुड़ला, देखो हमने पढ़ा था गुड़ला गीत कब गाया जाता है? आपके गुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है आपका, जो महिलाएं सिर पर दीपक रखती है,
ठीक है, सिद्धित मटके के अंदर जो हमने त्योहारों के अंदर भी पढ़ा था आपका। तो गुड़ला भी आपके हैं। पणिहारी हो गया आपका, पणिहारी गीत हो गया, ये भी आपके मध्य प्रदेश का गीत है। इसके अलावा बात करें आपके बिनजारा हो गया आपका। जो ये प्रमुख गीत है जो आपके पूछे जाते हैं बार बार, यदि आपके 4 ऑप्शन ये आए हैं लास्ट टाइम में, तो इनमें से अगला क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, अगले वाले क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके जो ऑप्शन में आए वो दे दिए, 2 क्वेश्चन इनमें से अगले वालों में से दे दे। तो ये क्वेश्चन आपको सारे सारे जो महत्वपूर्ण गीत है वो मैंने आपको यहाँ पर एक साथ करवा दिए, तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कांग्रेसियो, इंड्रोनिक, गोरबंद और पीपली, चारों के चारों आपके मध्य प्रदेश के गीत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा राजस्थानी गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, सपना, बूमल या गौरबंद? तो गौरबंद तो आपने देखा होगा, ये ऊँट के आभूषण का भी है वैसे, ऊँट का आभूषण, और गीत भी है ऊँट के आभूषण को लेकर गाया भी जाता होगा। ठीक है, तो ये का आपका नहीं होगा, चौथा ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तीसरे का सपना गीत दे रखा है। कौन सा गीत दे रखा है आपका दोस्तों? सपना। इसके अलावा दे रखा है आपका कुर्जा, बूमल दे रखा है। तो कुर्जा की बात करते हैं दोस्तों। कुर्जा तो क्या है आपके जोधपुर क्षेत्र में गाया जाता है, आपके जोधपुर क्षेत्र में, अभी मैंने पीछे बताया। ठीक है, मध्य प्रदेश का गीत है। और कौन सी ऋतु में गाया जाता है आपका? ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है आपकी? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और वही पूछ ले किस प्रकार का गीत है आपका, तो विरह गीत है, यानी किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है आपका? विरह गीत। तो बहुत बार क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या आपके, प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक जो कुर्जा गीत है, इसका प्रतीक आपकी कुर्जा पक्षी, कुर्जा पक्षी इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा बात करें दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका मूमल, जो प्रसिद्ध गीत कहाँ का है आपका? जैसलमेर का। कहाँ का है दोस्तों? जैसलमेर का एक प्रसिद्ध गीत है। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश थे, तो भाटी राजवंशों की मैंने राजधानी बताई थी। जब भाटी राजवंश बताया था कि लोहदरवा उनकी राजधानी थी। जैसलमेर की जो राजधानी थी उनकी कौन सी थी? तो ये लोहदरवा की राजकुमारी थी। लोहदरवा की राजकुमारी कौन थी दोस्त? मूमल थी वो। उसका नाम क्या था? मूमल था। और उसी की जो बात करें युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है कौन सा गीत आपका? मूमल गीत। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, यानी जिसमें सुंदरता का नख से सिख तक का वर्णन है। तो कौन सा गीत आपका? मूमल गीत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सपना गीत आपके सपने से जुड़ा हुआ गीत है। ठीक है, सुपना भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सपना को क्या बोलते हैं आपके? सुपना गीत भी बोलते हैं। सुपना गीत जो सपने से जुड़ा हुआ गीत है उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर हमें पूछा गया था कि एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो कौन सा गीत करता है आपका? मूमल गीत करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन। देखो, पटेला, बिच्छू, लालर, माछर किस क्षेत्र के लोकगीत है? मारवाड़ के हैं, मेवाड़ के, हाड़ौती के या मेवात के? बताओ भाई दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पर्वतीय गीत भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या मेवात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़ के पर्वतीय गीत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटेला, बिच्छू, लालर और माछर कौन से क्षेत्र का गीत है आपके? मेवाड़ के पर्व गीत है, तो बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? यहाँ पर प्रसिद्ध गीत की बात करें तो बिच्छुड़ो प्रसिद्ध गीत है। कौन सा आपका? बिच्छुड़ो। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हाड़ौती का प्रसिद्ध गीत कौन सा आपका? बिच्छुड़ा है, जो आपकी हाड़ौती क्षेत्र में बिच्छू काटने पर पत्नी द्वारा पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देने के लिए गाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र का। मेवात की बात करें तो मेवात में 2-3 पूछ जाते हैं। तो इसकी जो मेवात का गीत है, रसिया आपका मेवात का गीत है। जो आपके मेवात की बात करें, इचकी गीत बार बार पूछा जाता है। इचकी गीत मेवात क्षेत्र का है। ठीक है, यानी कि महिलाओं के पति की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा आपका? इचकी। और बहुत बार क्वेश्चन आपकी लास्ट टाइम भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इचकी गीत आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आपका मेवात का है आपका लोक प्रसिद्ध गीत है, वो है आपका कौन सा, क्या नाम था उसका? रतवाई। कौन सा गीत है आपकी? रतवाई। ये 2 गीत ऐसे हैं जो आपकी मारवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बार बार पूछे भी जाते हैं। मेवात से संबंधित बात करें, रसिया भी पूछा जाता है आपका। जो भरतपुर धौलपुर का बात करें, कृष्ण को समर्पित है, कौन सा आपका? रसिया गीत, रसिया। ये मेवात में अलवर और आपके भरतपुर आते हैं आपके। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में कौन सा गीत प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ भाई, मारवाड़ का गीत कौन सा प्रसिद्ध है, ये आपको बताना कमेंट के अंदर। वैसे बात करें आपकी गुड़ला है, वो आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है। कुर्जा है, वो आपकी मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है, जो सीधे आपकी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बार बार आपकी पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पटेला, बिच्छू, लालर, मच्छर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
बिल्लो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बार बार ये क्वेश्चन आपका दिनेश बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सोटियो है, जोरावा है, सूपना है। देखो सूपना आ गया ना अभी, हमसिडो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हमसिडो। ठीक है, वैसे देखिए तो आपका हमसिडो कौन से क्षेत्र में किया जाता है आपका? तो उत्तरी मेवाड़ में किया जाता है। क्षेत्र पूछे तो आपका उत्तरी मेवाड़ आपको याद होना चाहिए। और भील वो का प्रसिद्ध लोकगीत है जो स्त्री पुरुष से साथ मिलकर गाते हैं। कौन सा गीत? हमसिडो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आप करें स्वीटियों की बात करें तो यहाँ पर बात करें आपके सोटियो, तो ये कैसा आपका विरह गीत है आपकी, यानी याद यानी पति की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? आपका विरह गीत होता है। ठीक है, यानी सोटियो गीत कौन सा होता है? इस गीत के माध्यम से विरहिणी नायिका अपने प्रदेश के पति को पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। किसके माध्यम से? पक्षी के माध्यम से। जो विदेश जा चुका है जिस महिला का पति, उसको याद करती और उसके एक पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है, बोलती है पक्षी को देखते हुए बेटी बेटी, सोटियो गीत गाती है। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें हैं आपकी, तो सोटियो आपका विरह गीत हो जाएगा। जोरावा की बात करें दोस्तों, जोरावा बार बार पूछा भी जाता है, इंपोर्टेंट गीत है आपका जोरावा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जोहरा गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आपका हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? आपका जैसलमेर में गाया जाता है जोहरा गीत। और बार बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि जैसलमेर क्षेत्र में पति के विदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा आपका? जोहरा गीत है। क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जा चुका है। सुपना गीत मैंने बताया आपका सपने से जुड़ा हुआ गीत है। ठीक है, यानी विरहिणी के सोपन से जुड़ा हुआ गीत है। विरहिणी के सोपन से जुड़ा हुआ गीत, कौन सा है दोस्त? आपका सोपना गीत है, जो बार बार आपको पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की। ऐसी बालिका जिसका संबंध तय हो गया लेकिन विवाह में देरी है, तो उस बालिका द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? देखो तो बालक गाता है, एक आपका बालिका गाती है। 2 गीत होते हैं यहाँ से, दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट गीत है आपका। तो बिच्छू गीत गाती है पटेला, मोरियो या पहिया? तो बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह आपका? बताओ भाई। तो 6 का राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जगह आपका मोरियो गीत गाती है। यानी ऐसी बालिका जिसका संबंध तय हो गया हो लेकिन विवाह में देरी हो रही हो, तो उस बालिका द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा आपका? मोरियो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही याद करो, देखो मोरियो आता है, एक आता है आपका आम्बो मोरियो। एक कौन सा आता है आपका? आम्बो मोरियो आता है। दोस्तों आम्बो मोरियो का गायन कब किया जाता है आपका? जब बेटे की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। बेटे की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत के समय गाया जाने वाला गीत वो कौन सा आपका? आम्बो मोरियो है, जो बार बार पूछा जाता है। और इसके अलावा ये भी पूछा गया लिए कि जो बालक है, यानी जो ये तो बालिका क्वेश्चन था, बालक कौन सा गीत गाता है? बताओ भाई, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा उसका? तो यहाँ पर वो जगह गीत कौन सा आपका? तोरणीय गीत। कौन सा गीत आपका? तोरणीय गीत, जो बालक गाता है आपका तोरणीय गीत। इस गीत में क्या होता है दोस्तों? इस गीत में होता है वह लड़का जिसकी सगाई तो हो गई हो लेकिन विवाह नहीं हुआ। वह लड़का जिसकी सगाई तो हो गई हो लेकिन विवाह नहीं हुआ है, तो वो कौन सा गीत गाता है आपका? तोरणीय गीत गाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें जैसे आपकी बिछियो, तो बिछियो मैंने बताया आपका बिछड़ो से जुड़ा हुआ आपका। पपिया गीत की बात करें, पपिया कब गाता था दोस्तों? बताओ भाई, पपिया गीत गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से जो नायिका होती है ना, जो प्रियतम से उपवन में मिलने के लिए आग्रह करती है। पपिया गीत कब जाती है? इस गीत के माध्यम से जो नायिका है, यानी कि जो बालिका है, नायिका है अपने, और जो इसका जो प्रियतम है, इस प्रियतम से उपवन यानी बगीचा आपका बाग, ठीक है, उपवन में मिलने का आग्रह करती है, उस गीत को कौन सा बोलते हैं? आपके पपिया गीत बोलते हैं। पटेला, लाछो, बिलर ये आपके मेवाड़ के गीत है। ठीक है, पर्वतीय गीत जो आपके मेवाड़ गीत है, मेवाड़ के गीत। पटेला, बिच्छो, लालर ये अभी देखा था, आपको पीछे बताया था मैंने, बार बार पूछा भी जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पर्वतीय गीत। बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है, कौन कौन से वो पर्वतीय गीत एक बार दोबारा देख लीजिए। पटेला तो है, इसके साथ साथ आपके बिच्छू और लालर भी आता है।
बिछियो और एक कौन सा हो जाएगा आपका लालर। ये तीनों गीत है ना आपके, तीनों गीत कौन से आपके मेवाड़ के गीत है और कैसे गीत आपके पर्वतीय गीत है, जो सीधे सीधे आपके बहुत बार आपके एग्जाम पूछे गए और लास्ट टाइम भी आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो बालक गाय तो मोरियो और बालिक गाय तो आपकी तोरणियो और बालिका गाय तो मोरियो और उपवन में मिलने का आग्रह करे तो पपिया गीत। तो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऑप्शन नंबर 3। और कौन से गीत है आपके सारे विवाह गीत है, कौन से गीत आपके विवाह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। होलार राजस्थान लोकगीत जो देश के अवसर पर गाए जाते हैं, होलार कब गाए जाते हैं दोस्तों, बताओ भाई। होलार गीत विवाह के लिए, प्रस्ताव देने पर, शिशु का जन्म पर होलार की बात करा शायद ये, गणगौर उत्सव पर या विवाह के समापन पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिशु के जन्म पर होलार गीत की बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस गीत की जैसे आ सकता है आपका जच्चा या होलार गीत भी आ सकता है, जच्चा या होलार गीत भी बोला जाता है इसको, होलार को। तो जच्चा से तो आप समझ जाओगे, आपके शिशु के जन्म पर गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकगीत ओल्यू गाया जाता है, ओल्यू बात करते हैं आपकी सीधी साधारण भाषा बात करते हैं। ओल्यू कैसा गीत है आपका, एक याद गीत है यानी विदाई गीत है। कैसा गीत है आपका भाई, विदाई के समय किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा आपका, ओल्यू है। तो पीरे की याद में, सो की घड़ी में, उत्सव के अवसर पर, वीरता के महिमा मंडल में या पीरे की याद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त, मुझे तो पीरे की याद वाला अच्छा लगता है। सो की घड़ी में तो ओल्यू गीत नहीं गाया जाता, याद के अंदर वो अलग कंडीशन होती है शौक वाली घड़ी तो, ठीक है। ओल्लू गीत नहीं गाया जाता उसके अंदर। तो पीरे की याद में कौन सा गीत गाया जाता है आपका, ओल्लू, जो प्रदेश गया होगा पीरे उसकी याद में। और एक आपके जो विदाई के समय किसी की याद में गाया जाने वाला गीत भी कौन सा आपका, ओल्लू। ये भी पूछा जा चुका है आपका, विदाई के समय किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, याद में गाया जाने वाला गीत वाला गीत, तो वो कौन सा गीत है आपका, ओल्लू गीत है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25। जला, जला भी आता है, एक जलाल भी आता है आपका, जला जलाल भी बोलते हैं इसको, जलाल। ये गीत कब गाया जाता है दोस्तों, बताओ, ये गीत कब गाया जाता है। कुआं पूजन के समय, जल जोड़ने एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज या पूजन करने पर। तो देखो आपका जो जला है या जला आपका है, तो वधु की जो वधु पक्ष की स्त्रियां जब डेरे को देखने जाती है, वधु पक्ष की स्त्रियां जब डेरे को देखने जाती है, डेरा कौन सा होता है आपका, जहाँ पर बारात ठहराई जाती है, बारात को ठहराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डेरा बोलते हैं। ठीक है, तो वर की जो बारात की डेरा देखने में कौन जाती है, वधु पक्ष की स्त्रियां जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लो, गीत गाती गाती जाती है डेरा की तरफ बारात जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। मेवाड़ की बात कर रहा है, दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, गढ़लियो, लोहड़ी, हरनी या रात्रि जागरण। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों, गढ़लियो कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है आपका, पूछा भी जा चुका है ये तो वैसे तो। और यही पूछ ले, ये तो क्वेश्चन हो गया कि आपके जो लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, किसके द्वारा गाया जाने वाला गीत, लड़कियों द्वारा, ये तो गढ़लियो हो गया। यहाँ पर पूछ ले लड़कों द्वारा गाए जाने वाला गीत, लड़कों द्वारा गाया जाने वाला गीत, गीत कौन सा इन 15 दिनों में, उसको देखो बोलते हैं आपकी लोहड़ी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लोहड़ी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं आपके हरनी भी बोलते हैं। जो आपके बी और सी ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, बी और सी, ये लड़कों द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, कब, कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर। रात्रि जागरण देखो आप बहुत से ले सकते हो, रामदेव जी के जो होती है संध्या उसको भी रात्रि जागरण बोलते हैं। इसके अलावा रात्रि जागरण आप रात्रि को भी ले सकते हो, रात्रि जागरण के माध्यम से किया जाता है आपका। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है, पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जकड़िया, पंछीड़ा, चौक चांदनी या नारंगी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जकड़िया। कौन सा गीत गाया जाता है आपका, जकड़िया गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो बाकी ऑप्शन की बात करते हैं, पंछीड़ा, पंछीड़ा की बात करते हैं दोस्तों। पंछीड़ा गीत आड़ोती और ढूंढार क्षेत्रों में त्योहार व मेले के अवसर पर गाया जाता है आपका। पंछीड़ा कहाँ पर गाया जाता है, आपके हाड़ौती में गाया जाता है, हाड़ौती व ढूंढार क्षेत्र में गाया जाता है, वैसे ढूंढार क्षेत्र।
और पंचड़ा गीत तो आप सभी को पता है, पंचड़ा गीत जो आपकी किसान आंदोलन फटा था हमने, तब हमने पंचड़ा गीत की चर्चा की थी, आप सभी को याद होगा। जब हमने किसान आंदोलन फटा था, बिजोलिया किसान आंदोलन फटा था, तब पंचड़ा गीत आया था आपका बेगू किसान आंदोलन के दौरान या बरड किसान आंदोलन के दौरान। बताओ भाई कौन से में आया था, आपको पंचड़ा गीत का उल्लेख किया था हमने। ठीक है, आप कमेंट के अंदर बताना इन चीज़ों का। चाक चाननी एक बात करते हैं गणेश चतुर्थी पर किया जाता है आपके शेखावटी और बीकानेर के अंदर। गणेश चतुर्थी आती है अभी, आप देखो आपको ये बताना कि गणेश चतुर्थी कब आती है, कब आती है, आप कमेंट में बताओ। तो गणेश चतुर्थी कब आती है आपकी, जो विवाह का सबसे पहले कार्ड भेजा जाता है गणेश जी को भेजा जाता है, गणेश चतुर्थी की हमने बात की थी। ठीक है, कौन से माह के अंदर आती है गणेश चतुर्थी का जो गणेश जी का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है, ये आप कमेंट के अंदर बताइए, क्योंकि आप सभी को चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं। पीछे 2 टॉपिक आपने पढ़े थे, वहाँ पर ये चीज़ें आपको बताई गई थी, तो आपको याद है कि नहीं है ये चीज़ें बताओ। कौन से क्षेत्र के पूछे, तो कौन से क्षेत्र में कहा जाता है आपका बीकानेर व शेखावटी, बीकानेर व शेखावटी। नारंगी क्या है दोस्तों, नारंगी। ठीक है, ये तो नारायण है, नारंगी। ये गीत गर्भावस्था में जब स्त्रियां खट्टी चीजें खाती है तो उन्हीं से संबंधित गीत है। जब ये गीत गर्भावस्था की बात है, जब स्त्रियां गर्भावस्था में होती है, गर्भावस्था में जब स्त्रियां खट्टी चीज यानी खट्टी चीज़ें जैसे आप कैरी वगैरह होती है, खट्टी होती है कैरी, खट्टी चीज़ें खाती है, तो उन्हीं से संबंधित है ये गीत, उन्हीं से संबंधित गीत है। यानी हो सकता है कि गीत गाती है आपकी समझो खट्टी चीज़ों के लेने के लिए, बोलती है कि मुझे खट्टी चीज़ खाने की इच्छा है, तो इस प्रकार गीत के माध्यम से बात करती है, तो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं आपके नारंगी गीत बोलते हैं। कौन सा, नारंगी गीत। तो चारों ऑप्शनों की बात की हमने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण मास के दौरान देखो, तीज, रसिया गीत, तो रसिया गीत की बार हमने पीछे चर्चा की थी, रसिया गीत की। ठीक है, कजरी तीज, इसके अलावा लोटिया गीत या तीज, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीज। श्रावण मास के अंदर आती है आपकी तीज। कब आती है आपकी श्रावण माह की, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। सवारी कहाँ पर निकल जाती है, सवारी जयपुर के अंदर निकल जाती है, जयपुर। और इस दिन जयपुर में कौन सी मिठाई बनती है आपकी, घेवर की रबड़ी। किसकी रबड़ी, घेवर की रबड़ी। देखो ये चीज़ें हमने आज ही पढ़ी है, ये चीज़ें आज ही पढ़ी हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम 2022 में पूछा गया था सारा का सारा, तो यहाँ पर साथ साथ कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने शुरू का जो टॉपिक पढ़ाया था आपका लोक कला वाला, वहाँ पर खाने की चीज़ें बताई थी आपको, तो देखो वही चीज़ क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया इस देखे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की बात करें, रसिया गीत किसको संबंधित है, यानी समर्पित की बात करें कि ये गीत किसको समर्पित है, तो ये है भगवान कृष्ण को। किसको समर्पित है आपके, भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कौन सा गीत भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो आपका रसिया गीत बहुत बार पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस गायन शैली से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में हमने पीछे भी आपको पढ़ाया है व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया था अल्लाह जिलाई बाई के बारे में। तो मान गायिका है, मांगड़ियार है, लंगा है या तालबंदी है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मान गायिका है अल्लाह जिलाई बाई। तो 13 का राइट आंसर की भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी इनका संबंध यानी जिला पूछेगी कौन से जिले से संबंधित थी अल्लाह जिलाई बाई, तो संबंध पूछे तो संबंध बीकानेर से थी, वर्तमान में जीवित नहीं है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो चुकी है। जिला आपके संबंध पूछे तो बीकानेर जिले से थी। कौन से जिले से थी आपकी, बीकानेर जिले से थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मांड गायिकाओं की बात करें तो प्रमुख मांड गायिका की बात करते हैं। यहाँ पर देखो प्रमुख मांड गायिकाएं, जो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है आपका। जैसे आपकी गौरी बाई होगी, आपकी पाली से संबंधित आपकी गौरी बाई। जिला पूछे तो जिला पूछा जाता है, किस जिले से संबंधित है, तो पाली जिला याद करना दोस्तों। इसके अलावा दूसरा जैसे आपकी बात करें, एक गौरी बाई है जो बीकानेर की थी, जो आपकी एक्सपायर हो चुकी है, सव गौरी बाई। ये किस जिले से थी आपकी, ये भी मान गायिका थी लेकिन बीकानेर से थी, अभी जीवित नहीं है। क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी, ये भी आपकी अब इस दुनिया में नहीं रही है, आपकी मांगी बाई। तो मांगी बाई है, इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों, उदयपुर जिले से था, उदयपुर जिले से था। अब बार बार नाम आता है, देखो बार बार यहाँ से चौथे से नाम आता है, क्योंकि ये आपकी
गौरीबाई दो आपकी अल्लाह जिलाई बाई इस दुनिया में नहीं रही है, गौरीबाई इस दुनिया जो बीकानेर वाली थी वो इस दुनिया में नहीं रही है, मांगी बाई भी इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए इनका नाम थोड़ा आना कम हो गया चर्चा के अंदर, नहीं पहले चर्चा के अंदर बहुत आता था। आप देखो बार बार नाम आता है आपका, आपने सुना हुआ होगा जमीना बानो, जमीला बानो का नाम अभी आपका चर्चा में रहता है। ठीक है, पांचवा जैसे आपके बानो बेगम, अभी आपका पुरस्कार मिला था आपका कौन सा, कमेंट के अंदर बताओ बानो बेगम का। बतूल बेगम बहुत बार चर्चा में रहती है आपकी, बतूल बेगम, बाहर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जिला भी पूछा जाता है, संबंधित जिला। देखो ये तो आपके जोधपुर से जमीला बानो, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं अभी चर्चा के अंदर, इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, जोधपुर और आपकी बन्नो, ये आपके दोनों जयपुर से, ये भी जयपुर से हैं और ये भी जयपुर से हैं, जो बार बार आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। बतुल बेगम के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है आजकल, वैसे काफ़ी बार दिनेश बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये नाम याद करना दोस्तों। सीधा ये पूछा जाता है कि बतुल बेगम, जयपुर की बतुल बेगम का संबंध किस गायन शैली से है, तो मान गायिका, मान गायिका बतुल बेगम ने अभी कौन से पुरस्कार मिला है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। अल्लाह जिलाई की बात करें तो इनकी प्रसिद्धि जो आपके केसरिया बालम है, जो गीत है आपका, इनका प्रसिद्ध गीत कौन सा आपका, अल्लाह जिलाई बाई का जो बार बार पूछा जाता है आपका, इनका प्रसिद्ध गीत है आपका केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, केसरिया बालम, जो बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्लाह जिलाई बाई को क्या कहा जाता है आपके, अल्लाह जिलाई बाई के उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें, इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आजकल आके बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, बतूल बेगम है जो किसकी पुत्री है, सॉरी बानो बेगम, बानो बेगम पुत्री किसकी है आपकी, जौहर जान की, गौहर जान की पुत्री है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, गौहर जान की पुत्री, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है, ये सारी चीज़ें आपकी आ चुकी है दोस्तों। और आपकी बतुल बेगम को 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था, बतुल बेगम है, इसको 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था आपका, नारी शक्ति पुरस्कार, अभी पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर। ठीक है, जून जुलाई के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, इसलिए बोल रहा हूँ ये आपके 3 नाम है ना, अभी याद करना दोस्तों, बहुत चर्चा में रहते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल से मैंने इस क्वेश्चन मान गायिका को आपको अच्छे से बता दिया। मांगड़ियार की बात करें तो ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में मरती है, जो आपकी सीमावर्ती राज्य है अपना, राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है, बीकानेर जैसे आपकी सॉरी बाड़मेर जैसलमेर में कहा जाता है आपका। ठीक है, कायमचा मांगड़ियार जो शैली है, इसकी जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर जगह कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इनमें से कौन मान गायिका में सिद्ध हस्त नहीं है, कौन है मान गायिका में सिद्ध हस्त नहीं है, यानी कौन सी मान गायिका नहीं है, अल्लाह जिलाबाई है, गौरीबाई है, गुलाबो नहीं है, बानो बेगम भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नहीं है आपकी, गुलाबो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है, गुलाबों की बात करें तो कालबेलिया नृत्य से इनका संबंध है, कालबेलिया नृत्य, और इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलवाई है, आपकी गुलाबों ने दिलवाई है। गुलाबों का नाम भी बहुत चर्चा में रहता है, बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, गीत के अंदर नृत्य के अंदर आपको गुलाबों का आपका क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर आपको इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आप देखो कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर घराने का है, बीकानेर का है, उदयपुर का है, या भरतपुर का है। तो कथक नृत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर का। कहाँ का दोस्तों, जयपुर का है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य के अंदर आता है आपका कथक, कौन से नृत्य में आता है आपका, शास्त्रीय नृत्य के अंदर ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जयपुर घराने के जो कथक की विशेषता भी बार बार पूछी जाती है, जो शास्त्रीय नृत्य के अंदर आती है आपकी। कैसा संगीत है आपका, यह नृत्य कैसा आपका, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नृत्य की कथक शैली आदिम घराना कौन सा है, लखनऊ है, बनारस है, जयपुर है, तो कौन सा आपका जयपुर है, बार बार आपको पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन है, जयपुर घराना की है। और जयपुर घराने की प्रवर्तक की बात करें, जयपुर घराने की प्रवर्तक बार बार पूछा जाता है आपका, जयपुर घराने की प्रवर्तक कौन है, तो वो थे आपके मनरंग। कौन थे दोस्तों, आपके मनरंग को माना जाता है, जो बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के
जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है? लो पूछ लिया क्वेश्चन पूछ लिया। देखो लक्षण महाराज, बानूजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? बानूजी महाराज। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्न में से बीकानेर घराने के प्रवर्तक कौन है? बीकानेर घराने के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन है भाई दोस्तों बीकानेर घराने के प्रवर्तक? सादिक अली खां। सादिक अली का है, रजब अली खां है, साउल का है, या मुशर्रफ का है? बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह आपका? बीकानेर घराने की बात करें दोस्तों तो रजब अली खां बीकानेर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके प्रमुख वादकों में साउल खां भी इनके साथ थे आपके। ठीक है, साउल खां भी इनके साथ थे, मुशर्रफ खां भी इनके साथ थे, और सादिक अली भी प्रमुख थे। ठीक है, वादकों में, यानी ये तीनों किसमें शामिल थे आपके? रजब अली के वादकों में शामिल थे, वादकों में शामिल। कौन थे आपके? मुशर्रफ खां, सादिक अली खां और साउल खां। और बीकानेर घराने के जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है दोस्तों? रजब अली खां को माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वादन घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध रहा? निम्न में से कौन सा वादन घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध रहा? बीकानेर, सैनिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कौन नहीं? तो सितार वादन के लिए राइट आंसर क्या जगह 19 का? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जगह सैनिया। कौन सा? सैनिया घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध घराना था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख वादकों की बात करें कौन कौन थे आपके सैनिया में? जो प्रमुख वादक थे, वादकों में कौन कौन थे आपके? सुख सेन थे आपके। कौन थे आपके? सुख सेन थे। ठीक है, अमर्त्य सेन थे आपके, अमर्त्य सेन थे। ठीक है, नियामत सेन थे आपके, नियामत सेन थे आपके, कायम सेन थे आपके, कायम सेन थे आपके, लाल सेन थे। ये प्रमुख थे आपके किस वादकों में? सैन्य घराने के वादकों के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके सितार वादन के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था आपका? सितार वादन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है। कोट वाला क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है? अरतौली जो इसके प्रवर्तक है, अरतौली की बात करें तो साहब का थे। ठीक है, साहब का थे, जयपुर घराने की उपशाखा है ये, जयपुर घराने की उपशाखा, रानी की उपशाखा कौन सी? अतरौली। ठीक है, मानतौल खां की बात करें इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे आपके। तो ऑप्शन नंबर बात करें इस जो अरतौली घराना है इसके जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे आपके? वो कौन थे दोस्त? वो थे आपके मानतौल खां। रुलाने वाला फकीर भी बोलते हैं इसको। और किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपके? रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध। बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। किराना की बात करें दोस्तों, किराना आपके बंदे अली खां है आपके। कौन आपके? बंदे अली खां। ठीक है, गंगूबाई हसन इसकी प्रसिद्ध है, गंगूबाई हंगल। प्रसिद्ध संगीत की बात करें, संगीतज्ञ की बात करें जो प्रसिद्ध है, जो बार बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपकी गंगूबाई के बारे में, गंगूबाई हंगल। रंगीला घराने की बात करें दोस्तों, रंगीला आपके रमजान खां मियाँ है रंगीले। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। जो किशोरी गायिका है इनकी, सॉरी इसके नहीं आपकी, वो अलादिया घराना की। दिल्ली घराने आपके सदारंग थे। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखें तो हम देखो सदारंग कौन थे आपके? सदारंग थे आपके जो जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके मनरंग, इनके पुत्र थे। जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग के पुत्र थे, जिसने दिल्ली घराने की स्थापना की दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सदारंग भी आ सकता है, या इसी का नाम आपकी नियामत खां भी आ सकता है आपका, नियामत खां। ठीक है, तो राइट आंसर जगह आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आलिया भट्टो को किस संगीत घराने का संस्थापक माना जाता है? आलिया भट्टो है उसको किस संगीत घराने का प्रवर्तक माना जाता है? पटियाला घराना। बताओ भाई। अली बख्श थे आपके पटियाला घराने के प्रवर्तक है। संस्थापक की बात करें पटियाला की, तो पटियाला कौन थे आपके? ये तो अली बख्श थे, अली बख्श।
वह फतेह अली, इन दोनों ने पटियाला घराने के संस्थापक थे। संस्थापक की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, संस्थापक। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ग्वालियर घराने की बात करें तो ग्वालियर घराने के जो संस्थापक थे प्रवर्तक कौन थे आपके? अब्दुल खां थे आपके। कौन थे आपके? अब्दुल खां। ठीक है, और उनके साथ थे आपके कादिम बख्श, बख्श खां। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली घराने का हमने देख लिया आपका। दिल्ली घराने कौन थे आपके? दिल्ली घराने के थे आपके सदारंग। तो बच्चे कौन सा आपका? अलादिया बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नहीं, पटेलिया, आलिया भट्ट। अच्छा, अली बख्श और फतेह अली को बोलते हैं आलिया भट्ट। अलादिया घराने का कौन था? अदालिया खां था इनका, तो अलादिया खां था। और इनकी जो प्रसिद्ध संगीतकार थी आपकी, प्रसिद्ध गायिका कौन थी आपकी इस घराने की? तो प्रसिद्ध गायिका थी आपकी किशोरी अमोणकर। किशोरी अमोणकर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मैंने उसी को काटा था पहले चोट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आलिया और फत्तू की बात कर रहा था यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया। आलिया फत्तू, तो यहाँ पर बात करते हैं आलिया फत्तू, जो अली बख्श और फतेह अली इन्हीं को बोला जाता था आपका, आलिया फत्तू के नाम से प्रसिद्ध है ये दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम पूरा सही लिख दिया। ठीक है, और बाकी नहीं किया। पाकिस्तान के गायक थे कौन? गुलाम अली खां। इनका संबंध कौन से घराने से था? पटियाला घराने के से था। काफ़ी बार पूछा क्वेश्चन भी आता है। और जो गुलाम अली खां के यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा, बहुत सुंदर गायका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहले काटा था दोस्तों, देखो इस प्रकार से जब आपका माइंड दिमाग नहीं करता एग्जाम का, तो आप पहले चोट उसी को काटते हो जो आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाती घराने का प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? मेवाती घराने का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पंडित जसराज को, पूर्ण चंद्र को, गुलाम अली को, गंगे नजीर खां को। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगे नजीर खां को जाता है मेवाती घराने का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। पंडित जसराज का संबंध किससे? यानी पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेवाती घराने से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 1। ख्याल गायन शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ख्याल गायन शैली के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक को कौन माने जाते हैं? सदारंग, मनरंग, नजीर खां या अली बख्श? चॉइस का अभी मैंने आपको बताया था, पीछे आराम से समझाया था, मनरंग को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके पुत्र थे कौन आपके? सदारंग। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आपकी दिल्ली घराना की संस्थापक माने जाते हैं। नजीर खां पढ़ चुके हैं, अली बख्श हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद अली खां का संबंध गायन शैली किस घराने से? मोहम्मद अली खां का पटियाला घराने से, मेवाती से, जयपुर से, अतरौली से। तो 25 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर घराने से मोहम्मद अली खां का गायन शैली से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ध्रुपद गायकी को डांगर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्रुपद गायकी के जो डांगर घराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ध्रुपद गायकी का जो डांगर घराना है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? बैराम खां को, समोखन सिंह को, अमीदुद्दीन को, अमीन नसीरुद्दीन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैराम खां को। क्या हो जाएगा आपका? बैराम खां, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी की सम्मिलित नहीं है? कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? डोला, आल्हा, ध्रुपद या बारहमासा? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल से हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है। ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो किसके काल से हुआ था? बात करते हैं राजा मान सिंह की, तोमर की, मिर्जा राजा जय सिंह, राजा भगवंत दास या उत्तम से कौन है? तो आरंभ हुआ था आपके राजा मान सिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस समय इस गायकी की खंडारी और नोहरी वाणियों का विकास राजस्थान से माना जाता है। इसके अंदर बात करते हैं आपकी जो आपकी खंडारी वो आपकी नोहरी वाणी है, नोहरी वाणियों का विकास राजस्थान से माना जाता है। राजस्थान से माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट किसकी बात करें? इसके अलावा जो खंडारी के प्रवर्तक है दोस्त, खंडारी के प्रवर्तक कौन है आपके? समोकन सिंह है।
जो खंडारी है ना, खंडारी, इसके प्रवर्तक कौन आपके, इसके प्रवर्तक आपके समोखन, समोखन सिंह। जो नौहर है ना, नौहर है, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्त, इसके प्रवर्तक आपके श्रीचंद। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी, डीपली क्वेश्चन आ जाए आपके। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से, किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से आपका, स्वामी हरिदास, सदारंग, स्वामी शास्त्री, स्वाति तिरुनाल, राम वर्मा। तो 29 का राइट आंसर क्या जगह दोस्त आपका, स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, घोरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है, तो ध्रुपद गायक किससे, अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जगह 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ध्रुपद गायक के अलाबंदे खां का संबंध किस रियासत से है, कौन सी रियासत से थे आप, बीकानेर, अलवर, कोटा, करौली। तो राइट आंसर क्या जगह 31 का, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2 अलवर से संबंधित थे आपके, कौन आपके अलाबंदे खां। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बीकानेर से कौन थे आपके, बीकानेर से थे आपके जमालुद्दीन खां थे, आपके इनायत खान थे, जो आपके कहाँ के संबंधित थे, आपके बीकानेर रियासत से संबंधित थे, जो बार बार पूछ ले जाते हैं, बार बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध कहाँ से था। उमर फारूक, वैसे नाम बहुत बुरा है उमर फारूक का, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन आया है कि राजस्थान के उमर फारूक ऐसा नाम है जो आपकी बहुत चर्चा में रहता है इंडिया के अंदर। तो राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो पर्यावरण, चिकित्सा, विज्ञान, खेल और संगीत। तो 32 का राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। किससे संबंधित आपकी, संगीत से संबंधित था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे रेट 2022 की क्वेश्चन है मेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, संगीत मुबारक अली खां, बैराम खां व रजब अली किस शासक के दरबारी थे। राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, मान सिंह। तो राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस शासक ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी। इनमें से किस शासक ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी। महाराजा मान सिंह, महाराजा माधो सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और स्वामी प्रताप सिंह। 34 का राइट आंसर क्या जगह आपका, स्वामी प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जगह। तो 2 टॉपिकों के मैंने क्वेश्चन किया आज, बहुत ही अच्छे समझाने का प्रयास किया आपको। क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किन दोस्तों ने साथ साथ आंसर दिए हैं तो किसके कितने क्वेश्चन सही है वो भी आपको बताना, और अपना आकलन कर सकते हो कि आपको कितना याद है कि नहीं है। कल आपकी एग्जाम है 2 बजे से, तो उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है। अब 3 टॉपिक आपके शेष रह गए, 3 हम पढ़ चुके, तो उन तीनों को 15-15 क्वेश्चन दे रखे। कल सुबह इनकी क्लास आपको 7 बजे या 8 बजे आपको मिल जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो आज के लिए इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।